नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे शबनम अली केस के बारे में। आज़ाद भारत में पहली महिला है ये शबनम अली जिसे फांसी दी जाएगी। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्यों इसे फांसी दी जाएगी, क्या इसका क्राइम है। तो शबनम अली जो है ये है भावनखेरी एक गांव से, जो गांव 20 किलोमीटर पड़ता है अमरोहा से, मुरादाबाद डिवीज़न जो है उत्तर प्रदेश की। ये महिला डबल एमए है इंग्लिश में और ज्योग्राफी में, और इसने अपने फैमिली मेंबर्स का कत्ल किया, अपने एक लवर। हम इस पूरी कहानी को देखेंगे कि क्यों इसने अपने अपने ही परिवार के लोगों को मारा। तो गांव के शौकत अली पुराने रईस थे। शौकत अली शबनम अली के फादर। आसपास के इलाके में खूब नाम था उनका, और पास के ताहरपुर गांव के किसान इंटर कॉलेज में वो पढ़ाते थे। इनका बड़ा बेटा अनीस इंजीनियर था जिसकी शादी अंजुम से हुई थी। शौकत अली का दूसरा बेटा राशिद था जो मेरठ में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। बेटों की तरह उन्होंने इकलौती बेटी शबनम को भी पढ़ाया। शबनम ने अंग्रेजी और ज्योग्राफी में मास्टर्स किया जैसा मैंने आपको बताया, और गांव में ही शिक्षा मित्र होगी। पिता को अब उसके लिए एक अच्छा शौहर की तलाश थी। अनीस जो अनीस अली जो इसका लवर था, ये नोएडा में नौकरी करता था। वह अपने परिवार के साथ वहीं रहता। अक्सर रविवार को पूरा गांव आता, तो बाकी दिन शबनम जो थी वो गांव में माता पिता के साथ रहती थी। शौकत अली की हवेली के सामने लकड़ी की टाल पर गांव का सलीम जो था वो मजदूरी करता था, जिसके साथ ये जो इसका लवर था। शौकत कभी-कभार उससे घर के छोटे-मोटे काम भी करवाता। उनके घर आने-जाने के दौरान शबनम को उससे मोहब्बत होगी। पहले मिलने-जुलने का सिलसिला शुरू हुआ। फिर शबनम रात को उसे घर पर बुलाने लगी। जिस रोज सलीम आता, वह अपने माँ-बाप को नींद की गोली चाय में मिलाकर दे देती। इनकी फैमिली में खाना खाने के बाद चाय पीने का एक ट्रेडिशन था। तो शबनम जो थी ये सैफी बिरादरी से थी और सलीम था पठान। दोनों के परिवारों की जो आर्थिक हालत में भी जमीन आसमान का फर्क था, और शबनम जो थी ये जानती थी कि घर वाले इस शादी को राजी नहीं होंगे। वह पिता की संपत्ति भी नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए उसने अपने पूरे परिवार की हत्या की योजना बनाई। ये योजना को इसने पूरा किया 14 अप्रैल 2008 की रात को। क्या हुआ इस रात को? इस रात को सलीम ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया। शबनम ने दरवाजा खोला और उसे अंदर आने दिया। इसके बाद सलीम और शबनम एक-एक करके घर के तीनों कमरों में गए और वहां सो रहे शबनम के 6 परिवारों को कुल्हाड़ी से काट डाला। 6 लोगों की हत्या के बाद खून से सनी कुल्हाड़ी लेकर सलीम घर से निकल गया और शबनम ने फिर से दरवाजा बंद कर दिया। बंद करते ही शबनम को एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई। शबनम दौड़कर जब वहां पहुंची तो देखा कि उसके 9 महीने का उसका जो भतीजा था, जिसका नाम था अर्श, वो रो रहा है। एक हाथ से अर्श का मुंह दबाया उसने। इसके बाद सब्जी काटने वाली छुरी लेकर उसने अर्श का गला रेत डाला। अब देखिए यहाँ पे 9 महीने के बच्चे तक को ये इतनी क्रूरता से इसने मारा। जब सुबह हुई तो शबनम की चीख-पुकार सुनकर चाचा जिसका नाम था सत्तार वो पहुँचे। वहीं वहाँ पड़ी लाशें देखकर वह सन्न रह गए। शबनम ने उन्हें बताया कि वह तो हवेली के दूसरे हिस्से में सोई थी। शायद डकैती के इरादे से आए लोगों ने उसके परिवार वालों की हत्या कर दी। अपने कर्म गंदे कर्म छुपाने के लिए इसने झूठ कहा। खबर जब फैली तो पुलिस भी वहाँ जांच पड़ताल करने पहुंची, और कुछ ही घंटे में इस वारदात की चर्चा देश भर में होने लगी। पुलिस ने जांच शुरू तो कर दी, लेकिन उसे शबनम की बताई डकैती और कत्ल की थ्योरी पर शक था। कत्ल किए गए लोगों में शबनम की हम-उम्र और फुफेरी बहन राबिया भी थी। शबनम ने गुमराह करने के लिए राबिया की झूठी प्रेम प्रेम कहानी भी पुलिस को बता दी, जो झूठी थी, उसमें कोई सच नहीं था। हत्याकांड के तीसरे दिन एक महिला कांस्टेबल को रसोई में रखे चाय पत्ती के डब्बे में सिम कार्ड मिला। बस यहीं से शबनम के झूठ से पर्दा उठता चला गया। इस हत्याकांड के गुत्थी रसोई में मिले सिम कार्ड से सुलझनी शुरू हुई। पुलिस ने जब उसका कॉल रिकॉर्ड निकाला तो पता चला कि वारदात की रात इस नंबर से एक अन्य नंबर पर 50 से ज़्यादा बार कॉल की गई थी। जो दूसरा नंबर जिस पे कॉल की गई थी वो था सलीम का। वारदात के चौथे दिन सलीम और शबनम को थाने ले जाकर
जब पुलिस ने पूछताछ की तो शबनम टूट गई, उसने जुर्म कबूल लिया। सलीम ने वारदात को अंजाम देने के बाद कुल्हाड़ी गांव के ही तालाब में फेंक दी थी, जिससे उसकी निशानदेही पर बरामद कर लिया गया। इस हत्याकांड में शबनम के जेल जाने के बाद एक और मोड़ आया। जेल में मेडिकल जांच होने पर पता चला कि शबनम के पेट में 2 महीने का गर्भ है। 24 दिसंबर 2008 को जेल के अस्पताल में शबनम ने एक बेटे को जन्म दिया। इस केस की सुनवाई 2.25 साल तक चली। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने शबनम और सलीम को दोषी करार दिया और दोनों को फांसी की सजा सुनाई। दोषियों ने पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन दोनों ही अदालतों ने उनकी सजा कम करने से इनकार कर दिया। राष्ट्रपति को दी गई जो दया याचिका थी वो भी काम न आई। अब शबनम और सलीम जो है इनके डेथ वारंट का इंतजार हो रहा है। रामपुर जेल में बंद शबनम को करीब 150 साल पहले बने मथुरा कारागार में फांसी दी जाएगी। आज़ाद भारत में फांसी की सजा पाने वाली शबनम पहली महिला कैदी होगी। जेल में चल रही तैयारियों को देखने के लिए मेरठ जेल में तैनात जल्लाद पवन कुमार को बीते 6 महीने में 2 बार मथुरा फांसी घर भेजा गया। पवन बताते हैं कि फांसीगर को इस सजा के लिए ठीक किया जा रहा है, उसके तख्ते और लीवर बदलवाए गए हैं। फांसी के फंदे के लिए बक्सर जेल से रस्सी मंगाई गई है। शबनम का बेटा ताज मोहम्मद 5 साल का होने के बाद से बुलंदशहर में उस्मान सैफई के घर पल रहा है। उस्मान कॉलेज में शबनम के जूनियर थे। 12 साल का ताज बुलंदशहर के एक नामी स्कूल में 5वीं का छात्र है। शबनम के पिता की करोड़ों की जायदाद का जिम्मा अब उसके चाचा सत्तार अली के पास है। इस हत्याकांड के बाद बाबनखेड़ी गांव के किसी परिवार ने अपनी बेटी का नाम शबनम नहीं रखा। तो ये थी इस स्टोरी इस केस की कि क्यों इस शबनम अली को इसमें फांसी दी जाएगी। वीडियोस हैं करंट अफेयर जर्नल अवेयरनेस की वीडियोस को देखने के लिए आप इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।